नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है नैया पटेल एंड वेलकम बैक टू द बी टेक पीपल चैनल। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गेम की जिसकी वजह से लाखों लोगों के पैसे डूब चुके हैं और लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चिकन रोड गेम की विद द स्कैम एक्सपोजिंग एक्सपर्ट मिस्टर विपुल। तो मुझे अपने ही चैनल में इनवाइट करने के लिए बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। आपका खूब खूब स्वागत है आपके खुद के चैनल में। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं चिकन रोड गेम के बारे में और ये जो गेम है वो अभी फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इसके जो ऐड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहे हैं और ऐड में हमें जो है रोहित शर्मा दिखते हैं, हार्दिक पांड्या दिखते हैं, विराट कोहली दिखते हैं, हमारे फ़ेवरेट सेलिब्रिटी, एक्टर, क्रिकेटर ये हमें दिखते हैं। तो हमें ये लगता है कि ये जो गेम है वो एक्चुअल में सही है और इस गेम में हम पैसे डाल के कम पैसे डाल के जो है चिकन को यानी कि मुर्गे को जो है रोड क्रॉस करवा के हम जो है ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लोगों को ये लगता है, मैंने भी पहले ऐड देखा था तो मुझे भी ये लगा था। तो आज हम जो है इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा कि ये गेम एक्चुअली में है क्या? ये गेम हमें खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? और ऑब्वियसली आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो है मैं आपको दूँगा इस वीडियो में। जी, मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं इस गेम को लेके। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिकन रोड गेम एक्चुअली में है क्या? तो जैसा कि मैंने आपको बताया चिकन और रोड यानी कि एक मुर्गा आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में या तो मोबाइल की स्क्रीन पे देखने को मिलता है। ओके, वो मुर्गा जो है आपको उस मुर्गे को रोड क्रॉस करवाना है। ओके, आपके सामने मल्टीपल रोड्स होते हैं यानी कि मुर्गे के सामने मल्टीपल रोड्स होते हैं और मुर्गा जो है यानी कि आप उसको रोड क्रॉस करवाओ उसके पहले आपको कुछ धनराशि लगानी है। मान लो आपने जो है यहाँ पे 100 रुपए लगाए। उसके बाद आपने जो है मुर्गे को रोड क्रॉस करवाया। एक रोड क्रॉस करवाया, तो आपका जो है यहाँ पे पैसा जो है वो 2x 1x जितना हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है दूसरा रोड क्रॉस करवाया, तो आपका पैसा जो है ज़्यादा मल्टिप्लिकेशन के साथ जो है ज़्यादा मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद तीसरा रोड क्रॉस करवाया, वैसे-वैसे आपके पैसे जो है यहाँ पे बढ़ते जाएँगे। ओके, लेकिन मज़े की बात ये है कि रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही होती है और आपको जो है इस तरीके से मुर्गे को रोड क्रॉस करवाना है कि गाड़ी जो है मुर्गे पे चढ़ ना जाए और मुर्गा जो है मर ना जाए। तो मान लो कि आपने ये सोचा कि 100 का मुझे जो है 500 करना है, तो आपको जो है 5x तक उसको लेके जाना पड़ेगा। लेकिन 5x तक ले जाते अगर मुर्गे पे गाड़ी चढ़ गई बीच में रोड पे, तो मुर्गा जो है मर जाएगा और आपका जो पैसा है, जो आपने लगाया है, वो यहाँ पे डूब जाएगा। तो लोगों को ये लगता है कि हमें हमारा पैसा जो है जितना गुना करना है, उतना उतना गुना रोड पे जो है हमें इसको ले जाना है। तो इस तरीके से लोग जो है ये गेम खेलते हैं और गेम वाले ये दावा करते हैं कि आप यहाँ से जो है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं चंद मिनटों में। ओके। तो जैसे आपने बोला कि जो मेन एलिमेंट्स है इस गेम के इज़ अ चिकन, रोड जी, एंड मल्टीपल रोड्स एंड मल्टीपल रोड्स। मल्टीपल कार्स। जी, तो ये जो एलिमेंट्स है वो स्पेशली बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। जी। तो आई वांट टू नो कि ऐसा इसमें क्या है कि द एडल्ट्स आर आल्सो गेटिंग अट्रैक्टेड टू इट। आपने धनराशि की बात की, हुँ। बहुत सही बोला। लेकिन इसमें ऐसा क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व्ड है जिसकी वजह से आप एक लिमिट तक तो पहुँच गए, आपने एक धनराशि तक तो कमा ली, उसके बाद यू विल गेट मोर ग्रीडी कि ओके मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए अमाउंट। सो व्हेन इज़ द पॉइंट वेयर यू हैव टू स्टॉप या फिर कौन से रिस्क फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं? सबसे पहले तो आपने बात की कि एडल्ट्स को मतलब किस तरीके से ये गेम जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो ये जो गेम है इसका इंटरफ़ेस इस तरीके से बनाया गया है कि सबसे पहले तो आपको खुद को पैसे डालने हैं जब आप डालना चाहें। मतलब आप जब खेलना चाहें तब आपको जो है आप वेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे कि मुझे अब पैसे लगाना है तब आपने पैसे लगाए। उसके बाद पैसे निकालने का पावर भी आपको खुद को दिया गया है। ओके, यानी कि मान लीजिए कि आपको ये लगता है कि भाई मुझे अपना पैसा जो है 6 गुना करना है। तो यानी कि आपको 6 एक्स तक उसको ले जाना पड़ेगा। ओके? करेक्ट, तो रोड क्रॉस करवाते-करवाते अगर उसपे मुर्गे पे गाड़ी चढ़ गई, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो है गलती वो मेरी है कि राइट, मैंने जो है पहले कैश आउट नहीं किया क्योंकि कैश आउट का जो पावर है पैसे निकालने का आपको जब चाहे तब वो आप निकाल सकते हैं। समझ गए? यानी कि आप 6 एक्स तक आपको ले जाना चाहते हैं लेकिन आपने ये सोचा कि 1-2 बार रोड क्रॉस करवा दिया उसके बाद जो है मुझे पैसे निकालने हैं, तो जितना मल्टीप्लाई हुआ होगा उतना पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पावर आपको दिया गया है कैश आउट का वो आपको खुद को दिया गया है और ये एक तरीके से ऐसी बात हो जाती है कि आप बारिश में जो है मतलब छाता लेके निकले हो, छाता आपके बैग में है, बारिश आती है,
तो आपको ये लगता है मतलब आप थोड़े से भीग जाते हो कि ये मेरी गलती है कि मैं जो है जल्दी छाता नहीं निकाल पाया और मैं भीग गया। तो इस तरीके से ये जो इंटरफ़ेस बनाया गया है कैश आउट का, कि पैसे आप चाहे तब डाल सकते हैं, पैसे आप निकालना चाहे तब निकाल सकते हैं, इसकी वजह से और इसका जो म्यूज़िक है उसकी वजह से जो है आपको ये काफ़ी अट्रैक्ट करता है। और ओके। बात रही कि ये गेम जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्यों खेलते हैं, तो एक तो मैंने आपको बताया कि लोगों को ये लगता है कि गेम अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम जो है वो खुद लालची है कि हमने खुद कैश आउट नहीं किया, तो इस बार हम जो है हारे, तो अगली बार जो है हम जीतेंगे। और दूसरी बात कि ये जो गेम है वो डायनामिक डिफिकल्टी एडजस्टमेंट एल्गोरिदम पे काम करता है। ओके। अभी आपके मन में सवाल होगा कि ये है क्या राइट। एक्चुअली? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एल्गोरिदम है, वो सबसे पहले आपका माइंड रीड करता है। ये गेम अगर आप खेलते हैं ज़्यादा बार, तो आपका माइंड जो है वो रीड करता है। आपका स्टैक साइज़, आप कितना स्टैक लगाते हो, आपका स्टैक साइज़ जो है वो एनालाइज़ करता है। उसके बाद जो है आपका इमोशनल स्टेट कितना है, वो भी जो है ये गेम जो है पता लगा लेता है। और आपका जो मतलब बैटिंग पैटर्न है, उससे ये पता लगा लेता है कि आपका जो मतलब इमोशनल स्टेट कितना है और आपका लॉस टॉलरेंस कितना है। आप कितने लॉस पे रुक जाते हो, अगर आप नहीं रुकते हो तो ये गेम जो है वो बाद में आपके दिमाग के साथ खेलता है। पहले आपको लगता है कि ये जो गेम है वो आप खेल रहे हो। आपको लगेगा कि आप गेम खेल रहे हो, लेकिन इससे उल्टा ये गेम जो है वो आपके साथ खेलता है, आपके दिमाग के साथ खेलता है। ओके। तो आपको इस गेम के बारे में कब पता चला? लाइक हैव यू प्लेड दिस गेम बिफोर या फिर हाउ डिड इट स्टार्ट? जी मैंने ये गेम तो नहीं खेला है। लेकिन मैं एक्चुअली में कलर प्रेडिक्शन और ऐसी काफ़ी गेमों का जो है स्कैम एक्सपोज़ करता हूँ। तो मेरे भी फ़ीड में जो है ऐसे वीडियोज़ आए थे रोहित शर्मा के, हार्दिक पांड्या के, विराट कोहली के, ऋतिक रोशन के, शाहरुख खान के, सलमान खान के, सारे लोगों के वीडियो मेरे फ़ीड में आते रहते थे। तो वो लोग तो जो है मतलब चिकन रोड का टी-शर्ट पहन के बैठते थे ऐसा वग़ैरह, तो मैंने ये सोचा कि ये लोग तो जो है मतलब ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एविएटर गेम में भी ऐसा था कि एविएटर गेम वाले जो है वो एआई से फ़ेक वीडियो बनाते थे। ओके। तो मैंने सोचा कि मतलब इस पे रिसर्च करना चाहिए। तो मैंने जो है इस पे रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये भी एविएटर की तरह ही है। एविएटर में सिर्फ़ इतना होता है कि वहाँ पे प्लेन होता है। ओके, फटने से पहले आपको पैसे निकालने होते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मुर्गे के ऊपर गाड़ी चढ़ने से पहले आपको पैसे निकालने हैं। तो दोनों गेम जो है वो सेम ही है। अलग खाली नेम है, बाकी दोनों सेम है। ओके, तो मुझे पता चला कि भाई ये जो गेम है वो स्कैम है, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया। तो मैंने पहला वीडियो बनाया तो उसपे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला और काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया। और मुझे ऐसे ही पता चलता है कि मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके कमेंट सेक्शन से मुझे पता चल जाता है, क्योंकि जो प्रमोटर्स है वो तो ये नहीं बताते कि लोगों का लॉस होता है, वो तो यही बताते हैं कि यहाँ से आप पैसे जीत सकते हो। लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन से मुझे पता चल जाता है कि काफ़ी सारे लोगों का लॉस हुआ है और उनका जो है इतना कर्जा हो गया है कि वो मतलब बता भी नहीं सकते। तो मुझे पता चला कि ये गेम जो है वो स्कैम है और मैंने इस पे जो है ज़्यादा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये गेम इंडिया में लीगल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये गेम लीगल होता, तो अभी तो गेमिंग बिल पास हो गया है, लेकिन गेमिंग बिल पास नहीं हुआ था इससे पहले, जितने भी फैंटेसी ऐप चल रही थी, उनका प्रमोशन वीडियो आपने टीवी पे देखा होगा, जिसमें रियल क्रिकेटर आते थे, रियल सेलिब्रिटी आते थे, जो उसकी ऐड करते थे। और वो तो इंडिया के बेस पे चल रही थी, जितनी भी फैंटेसी ऐप थी, जिसमें आप टीम बना के पैसे जीत सकते थे क्रिकेट की। तो ये तो जो गेम है चिकन रोड, वो तो पूरे वर्ल्ड में से सभी लोग इसको खेलते हैं। ओके। तो जितना भी ये फैंटेसी ऐप वालों के पास जो पैसा है, उससे ज़्यादा पैसा तो इनके पास होना चाहिए। तो अगर ये गेम लीगल होता, तो ये लोग एआई के द्वारा फेक ऐड क्यों बनाते? ये तो क्रिकेटर और सेलिब्रिटी को बोल सकते थे कि भाई आप जो है इस गेम का प्रमोशन करो, हम आपको इतने पैसे देंगे। और इसका जो ऐड है वो टीवी पे भी आता, न्यूज़पेपर में भी आता, कहीं पे भी आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात कि इन लोगों के पास पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे नहीं होता है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप अमेज़न पे कुछ परचेज़ करते हो, फ्लिपकार्ट पे कुछ परचेज़ करते हो, या फिर किसी ऐसी गेम में आप अगर पैसे डालते हो जो गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, उसके वॉलेट में अगर आप पैसे डालते हो तो वहाँ पे आपका जो है एक गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम खुल जाता है कि आपने अमेज़न से कुछ परचेज़ किया या अमेज़न से कुछ रिफंड आता है, तो आपको ऐसा देखने को मिलता है कि अमेज़न से आपको पैसा दिया गया। तो यहाँ पे ये जितने भी गेम्स हैं, वो फ़र्ज़ी होते हैं। अगर आप भी ये गेम खेल रहे हैं और आप भी अपने गेम में पैसे ऐड करते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वो लोग तरह-तरह के यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड में पैसे मँगवाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आपका जो ट्रांज़ैक्शन आईडी है 12 अंकों का, वो हमें दीजिए। उसके बाद आपने जितने पैसे ऐड किए, उतने हम आपके वॉलेट में डालेंगे वेरीफ़ाई करने के बाद। तो इसका मतलब ओके। क्या है?
कि ये लोग जो है टैक्स चोरी करते हैं और ऊपर से इनके पास कोई पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे भी नहीं है। और ये जो बैंक खाते हैं, वो जो चलाते हैं, जो इस गेम में लिंक करते हैं, वो इंडिया के ही गरीब लोगों के बैंक अकाउंट होते हैं, जो ये लोग भाड़े पे लेते हैं और ऐसी गेमों के स्कैम चलाते हैं। ओह गॉड, इट लुक्स लाइक अ वेरी बिग चेन। जी। और जैसा आपने बोला कि काफ़ी सारी एआई जनरेटेड वीडियोज़ हैं, तो मैं ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे खुद भी ये डाउट है कि ये जो क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज़ की आपने बात की, वो क्या जेन्युइनली आके वो खुद एडवर्टाइज़मेंट्स कर रहे हैं या फिर उनकी एआई जनरेटेड वीडियोज़ यूज़ हुई जा रही हैं? नहीं, नहीं, अभी आप देखिए अनंत अंबानी की शादी थी, उनका एक क्लिप चल रहा था। उसके बाद हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियन की टीम जो है वडोदरा आई थी, उनका एक वीडियो था कि वडोदरा में मुंबई इंडियन की जो फीमेल टीम है वो पहुँच गई है, आप उनको सपोर्ट कीजिए। वो जो ओरिजिनल वीडियो थे और वो बेचारे अनंत अंबानी थे, वो ऐसा बता रहे थे कि हमारी शादी में आने के लिए शुक्रिया वगैरह-वगैरह। तो उनका जो वॉइस सैंपल है, वो स्कैमर लेते हैं और ओके। ऐसी जो क्लिप्स होती है वो लेते हैं। उसके बाद वो अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से जो है इनके पास जो बुलवाना चाहे वो बुलवाते हैं। यानी कि ये जो है किसी के इंटरव्यू वीडियो या किसी के ऐसे क्लिप ले लेते हैं, पॉडकास्ट क्लिप ले लेते हैं, उसके बाद उसमें वॉइस ऐड करके अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ भी बुलवाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर जी ने तो जब उनका वीडियो एविएटर का इस तरीके से एआई वाला फेक वायरल हुआ तो बताया था कि ये वीडियो मेरा नहीं है, डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया गया है। और अक्षय कुमार ने भी जो है आपत्ति जताई थी कि ये जो है वीडियो मेरा नहीं है, तो आप इस पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। और ये जितने भी एड्स वगैरह है वो बाहर से चल रहे होते हैं। फेसबुक पे ये लोग ऐड चलाते हैं तो बाहर से ऐड चलाते हैं। अगर आप इंडिया में बैठ के ये ऐड चलाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं चला सकते, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे रूल्स है, रेगुलेशन है, लॉ है कि अगर आप इंडिया में बैठ के फेसबुक पे कुछ ऐड रन करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वेरिफिकेशन होता है। राइट। और आप वो लोग देखते हैं कि आप इस गेम में पैसे नहीं मांग रहे, ये गेम जो है स्कैम वाला नहीं है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। बाहर बैठ के जो लोग ये गेम एआई फेक वीडियो बनाते हैं इस एडवर्टाइज़मेंट का, गेम का, वो लोग जो है टारगेट करते हैं इंडिया के ऑडियंस को। यानी कि फेसबुक पे पैसे डालते हैं और बोलते हैं कि ये जो एडवर्टाइज़मेंट है वो इंडिया के लोगों को दिखना चाहिए। यानी कि वो जो है इंडिया की ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो वो जो ऐड होते हैं वो बिल्कुल फेक होते हैं, पूरे फेक होते हैं। सो बेसिकली दे आर प्लेइंग विद द माइंडसेट्स ऑफ द पीपल। जी, मतलब आप अपने जो आइडल्स हैं, कि आप जिसको मेंटोर समझते हो, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज हो गए, फेवरेट क्रिकेटर्स हो गए, उनको आप स्क्रीन पे देखोगे तो आप बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि ओके ही इज प्रमोटिंग समथिंग, तो अपने अच्छे के लिए ही है। सो आई गेस आप क्या एडवाइस देना चाहोगे सभी लोगों को, सभी व्यूअर्स को, कि ऐसी वीडियो से आप इन्फ्लुएंस बिल्कुल मत होइए बिकॉज दीज आर एब्सोल्युटली फेक वीडियोस। जी। वो वीडियो जो है वो बिल्कुल फेक होता है और फ़ेसबुक पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप खुद फ़ेसबुक पे कोई ऐड चलाना चाहोगे, आपने ये सोचा कि मुझे ऐड चलानी है, तो 1000 लोगों को मुझे वो ऐड दिखानी है, तो उसका चार्ज कितना लगेगा? 1000 लोगों को दिखाने का चार्ज जो है $6 उनको लगता है। तो यानी कि $6 यानी कि ₹700 समथिंग हम मान के चले, तो 1000 में से अगर 90 लोग या फिर 100 लोग ये सोचते हैं कि भाई वो मेरा फ़ेवरेट क्रिकेटर या सेलिब्रिटी है, उसने बोला तो मुझे करना है। शायद कोई क्रिकेटर या सेलिब्रिटी शैम्पू की ऐड करता है तो उनके जो फैन्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे भी वो शैम्पू लगाना चाहिए। तो वो 1000 में से अगर 50 लोग, 100 लोग भी उस गेम को खेलेंगे, तो आसानी से जो है उनका वो जो खर्चा है एडवर्टाइज़मेंट का वो तो निकल जाएगा। और ऐसा ही होता है, 1000 में से 900 लोग तो स्मार्ट होते ही है कि ये गेम जो है वो फ़ेक है, लेकिन 100 लोग जो है वो ओवर स्मार्ट होते हैं और ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं जो है, जो जैसा ये लोग बोलते हैं वैसे मैं अगर करूँगा तो मैं भी मालामाल हो जाऊँगा। तो ऐसी गेमों से और ऐसी एडवर्टाइज़मेंट से जो है जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनको दूर ही रहना चाहिए। ट्रू। तो बेसिकली ओवर स्मार्टनेस से ज़्यादा मुझे ऐसे फ़ील होता है कि उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ऐसी सब एआई जनरेटेड वीडियोज़ प्ले करके। तो यू गाइज़ शुड बी वेरी अवेयर ऑफ इट कि आप कुछ भी देखो, आपके फ़ेवरेट सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, आपके माँ-बाप भी क्यों ना एआई जनरेटेड वीडियो में आ जाए, लेकिन यू हैव टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर स्पेस इन योर माइंड कि ये चीज़ अपने लिए अच्छी नहीं है एंड यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज़ थिंग्स। जी, बिल्कुल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने काफ़ी डीप स्टडी कर ली है इस गेम के बारे में, सो आई वुड लाइक टू नो द एल्गोरिदम ऑफ दिस गेम, कि इसका एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। लाइक इफ समवन इज प्लेइंग, तो अगर यू नो इफ ही इज कंसिडरिंग कि ओके मुझे इतना पैसा कमाना है, तो क्या क्या ट्रिक्स एंड टिप्स आपको यूज करनी पड़ेंगी? देखिए, ट्रिक्स एंड टिप्स की बात करें, तो गेम जो है वो खुद कमाने बैठी है। ये कोई संस्था नहीं है या कोई चैरिटी नहीं है जो ये सोचेगी कि सब लोगों को मैं जो है माला-माल कर दूँ। तो गेम जो है वो खुद ऐसे ही वर्क करती है और लोगों को बार-बार
यानी कि फ्रीक्वेंटली पैसे डालने के लिए मजबूर करती है। और दूसरी बात कि अगर आप कम अमाउंट लगाते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सिर्फ ₹50 लगाए, तो आपका जो मुर्गा है वो आराम से रोड क्रॉस कर जाएगा। और ऐसा मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग ये गेम खेल रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बोलते हैं, उन्हीं के जो कमेंट्स है, उनमें से मैं बोल रहा हूँ। और मैंने भी ये रिसर्च किया है कि जब हम कम अमाउंट लगाते हैं, तो मुर्गा जो है आराम से रोड क्रॉस कर जाएगा और उस पे गाड़ी नहीं चढ़ेगी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा अमाउंट लगाई, मान लीजिए कि 10 लगा दिया, 10,000 लगा दिया, 5,000 लगा दिया, किसी-किसी कोई-कोई लोग तो 20,000 भी लगा देते हैं। तो उस वक़्त क्या होगा कि मुर्गा जस्ट जंप करेगा पहले रोड पे, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी। और एक कमेंट तो मुझे ऐसा भी आया था कि एक बंदा जो है मतलब गेम खेलने बैठा, उसने ज़्यादा अमाउंट लगाया, उसने एक बार रोड क्रॉस किया, उसके बाद दूसरे रोड पे वो खुद ही मुर्गा जो है वो जंप कर गया और उस पे गाड़ी चढ़ गई। यानी कि मुर्गा जो है अपने आप वहाँ पे ऑपरेट हो रहा था। ऐसा भी कमेंट आया था। तो यानी कि ये जो है एल्गोरिथम इस गेम का इस तरीके से वर्क करता है कि वो आपसे पैसे लूटने के लिए बैठे हैं। तो अगर आप कम अमाउंट लगाओगे तो आपको भरोसा दिलाने के लिए, आपको झांसे में लेने के लिए ये जो है पहले तो आपको जितवाएँगे। उसके बाद अब आपको मतलब भरोसा हो जाएगा कि नहीं, ये गेम जो है मेरी पकड़ में आ गया है। उसके बाद ये गेम आपके साथ खेलना स्टार्ट करेगा। आपके माइंडसेट के साथ जो है ये मतलब खिलवाड़ करेगा। और आप जैसे ही ज़्यादा अमाउंट लगाओगे तो मुर्गे पे जो है जल्दी गाड़ी चढ़ जाएगी और मुर्गे की आत्महत्या वहीं पे हो जाएगी, उसकी डेथ वहीं पे हो जाएगी और आप जो पैसे लगा रहे हो वो भी वहाँ पे लॉस हो जाएँगे। सो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो दैट यू आर नॉट प्लेइंग द गेम बट द गेम इज़ प्लेइंग विथ यू, राइट? एब्सोल्यूटली या। ओके। तो इसके बारे में आप अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि डोंट गेट fascinated बाय दीज़ गेम्स, आपको कैसे बचना चाहिए, कैसे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए? व्हाट आर योर एडवाइसेस फॉर योर व्यूअर्स? मैं तो यही बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी ऐड देखते हो, तो आपको तो सबसे पहले सोचना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको कम समय में ज़्यादा मतलब माला-माल कर देगी। और ऐसे जितने भी एड्स आते हैं, तो आपको पहले समझना चाहिए कि अभी तो गेमिंग बिल पास हो गया है, तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि सरकार तो उन पे भी एक्शन ले रही है जो इस गेम का प्रमोशन कर रहे हैं। तो कोई भी क्रिकेटर, एक्टर, सेलिब्रिटी इसका जो ऐड है वो अब नहीं करेगा। अब क्या, पहले भी नहीं करते थे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई ऐड दिखता है तो आपको ये समझ जाना है कि अब तो सरकार ने बोल दिया है कि जो मतलब यहाँ पे इसका प्रमोशन करेगा, उसको भी बेल नहीं मिलेगी और उसपे बहुत बड़ा जुर्माना है, तो कोई भी इसका प्रमोशन नहीं करेगा। तो अगर आप ऐसे वीडियो देखते हो या और आपको लगता है कि ये गेम जो है वो सही है, हमें खेलना चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। और आप किसी का यूट्यूब वीडियो देख के, कोई अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के आप जो है मतलब यहाँ पे आ रहे हो ये गेम खेलने के लिए, तो आपको ये समझना है कि आपका लॉस होगा। तो आपने जिसका वीडियो देख के जो है मतलब ये गेम खेलना स्टार्ट किया होगा, वो आपको सपोर्ट भी नहीं करेगा, वो आपके कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पैसे खा के बैठ गया है। ओके, आप हारोगे जीतोगे उसको कोई भी मतलब नहीं है। ऊपर से अगर आप उसके मतलब नीचे जॉइन हुए हो, ओके, लिंक के द्वारा उसके नीचे जॉइन हुए हो, तो भाई अगर आप हारते हो तो भी उसको पैसा मिलेगा, अगर आप जीतते हो तो भी उसको पैसा मिलेगा। तो वो तो जो है यहाँ पे खुशी है, ओके, और वो जो है अपना घर चला रहा है। तो आप जो है ऐसी गेम खेल के अपना घर जो है वो डुबाइए मत। करेक्ट। आपने बात की इन्फ्लुएंसर्स की, व्हिच इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक नाउअडेज़। तो क्या इन्फ्लुएंसर्स भी ये सब प्रमोट कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया? लाइक हाउ इज़ इट वर्किंग? जी, अगर आप सर्च करेंगे कि चिकन रोल गेम, ऐसा आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे ही, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिले, बहुत सारे क्या, सारे ही वीडियो ऐसे देखने को मिलेंगे कि यहाँ से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। 2-3 बंदे ही ऐसे हैं, ऐसे गिने-चुने जो ऐसे बोल रहे हैं कि ये गेम आपको नहीं खेलना चाहिए। बाकी जितने भी वीडियो है वो आप देखेंगे कि भाई ये गेम खेलो, आप हमारे उसमें जाओ, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर लो, ये कर लो। और वो ये ऐसा इसलिए बोलते हैं कि वो ना तो आपको जानते हैं, वो ये नहीं चाहते कि कोई इससे मालामाल हो, वो खुद मालामाल हो इससे, इसलिए वो जो है ऐसी गेम का प्रमोशन करते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक रेफरल सिस्टम होता है कि अगर आप उनकी लिंक के द्वारा अगर जॉइन भी हो जाते हो, तो उनको कमीशन मिलता है कुछ ना कुछ। अगर आप रिचार्ज करते हो, तो भी उनको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। तो आप जो है मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मत पड़िए। और अगर आपका पैसा यहाँ पे फँस जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि वो ना तो सपोर्ट करेगा, ना तो वो आपको पहचानेगा, वो आपके कमेंट देखेगा भी नहीं और रिप्लाई भी नहीं करेगा। घोस्ट कर देगा जी, टोटली। जी। तो आपके हिसाब से गेम खेलने वालों को कोई खतरा है? जी, बिल्कुल। मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूँ और काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि ये गेम खेलने से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया है। यानी कि बैंक अकाउंट अगर फ्रीज़ होता है, तो आपके घर पे 2 नोटिस आता है, 41 ए सीआरपीसी और 91 ए सीआरपीसी का। 91 ए सीआरपीसी का नोटिस आता है, तो आपको साइबर क्राइम में जाना पड़ता है
और बताना पड़ता है कि वो जो पैसा गेम अकाउंट से आपके अकाउंट में आया था, उसका पर्पज़ क्या था, कहाँ से आया था? क्योंकि वो जो पैसा आता है, वो फ्रॉड मनी होता है। वो जो बैंक अकाउंट होते हैं, वो फर्ज़ी होते हैं। और अगर आपको डीप में जानना है कि बैंक अकाउंट लोगों का क्यों फ्रीज़ होता है, अगर आप गेम खेलते हैं, ऐसी तो पुलिस आपके घर पे क्यों आती है, तो मेरे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको जानना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा कि बैंक अकाउंट जो है, वो किसी का क्यों फ्रीज़ होता है अगर वो ऐसी गेम खेलते हैं तो। तो मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि खतरा तो बिल्कुल है। एक तो आप जो है यहाँ पे पैसे भी गँवाते हो और ऊपर से जो है पुलिस जो है उसका भी लफड़ा यहाँ पे आ जाता है। तो आपको बिल्कुल ये गेम नहीं खेलना है और ऊपर से अगर यहाँ पे लॉस होता है तो आप मेंटली भी यहाँ पे जो है डिस्टर्ब हो जाते हो, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो और काफ़ी सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि मुझे अब जीना नहीं है। मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ऐसे कमेंट आते हैं क्योंकि मैं तो मतलब ऐसी गेमों का इतना ज़्यादा 2 साल से मैं जो है एक्सपोज़ कर रहा हूँ ऐसी गेमों को, तो मुझे पता है कि लोगों का मेंटल स्टेट मतलब कितना कहाँ कौन-से लेवल तक पहुँच जाता है अगर वो ऐसी गेम खेलते हैं तो। तो मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि खतरा तो बिल्कुल है, तो आपको ये भी गेम जो है वो बिल्कुल खेलना नहीं चाहिए। राइट। और लास्टली मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो भी ये गेम खेल रहा है या फिर खेलना चाहता है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? अभी मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार ने तो गेमिंग बिल पास कर दिया है। तो सरकार ने तो बोल दिया है कि जिस गेम में पैसे लगते हैं वो इल्लीगल है। पहले क्या था कि मतलब कुछ गेम लीगल थी, कुछ इल्लीगल थी। तो जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज़ होता था तो मतलब सरकार पूछती थी कि यार मतलब कौन-सी गेम में से लिया है पैसा? साइबर क्राइम आपको पूछता था। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट जो है वो अनफ्रीज़ भी कर देते थे। लेकिन अभी तो सारे गेम जो है वो इल्लीगल हो गए हैं जिसमें पैसा लगता है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ होता है तो आप सरकार को कह भी नहीं पाओगे। आप ना पुलिस वालों को कह पाओगे, ना तो साइबर क्राइम को कह पाओगे कि भाई मैं जो है गेम खेला था। तो वो तो आपको ये भी बोल सकती है कि भाई हमने तो बोला है कि गेम मत खेलो। जो भी गेम में पैसे लगते हैं वो मतलब फ्रॉड है या तो इल्लीगल है। अगर वहाँ से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, तो मतलब आप सरकार को ना कुछ कह पाओगे। ओके, और अगर वो आपको मतलब ऐसा बोलेंगे कि आप जो है मतलब गिल्टी हो इस केस में, तो आप जो है मतलब खुद सह भी नहीं पाओगे और किसी को कह भी नहीं पाओगे और ये भी नहीं बोल पाओगे कि भाई मैंने ये गेम खेला था। तो ऐसी गेम से आपको दूर ही रहना है और जो ऐड आप देखते हो, मैंने पहले ही बताया वो फेक, डीप फेक या टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं। तो आपको ये गेम जो है वो दूर से ही देखना है, उसका एडवर्टाइज़मेंट देखना है, उसके बाद जो है स्क्रॉल कर देना है, उसको डाउनलोड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल। थैंक यू सो मच मिस्टर विपुल फॉर शेयरिंग सच वाइटल इन्फॉर्मेशन विद अस। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई स्कैम हुआ है देन लेट अस नो इन द कमेंट्स। हम आपकी स्टोरी अपकमिंग वीडियोस में डेफिनेटली आपके नाम के साथ शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो है वीटेक विपुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अगर ये गेम आप खेलना चाहते थे और अब आप नहीं खेलोगे, तो मैं आपको एप्रिशिएट करूँगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपने ये गेम खेला है, तो आपने यहाँ से कितने पैसे कमाए और कितने पैसे गँवाए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप किस गेम का रिव्यू चाहते हैं, इसी तरीके से वो भी मुझे कमेंट कमेंट सेक्शन में जो है बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।